So today we will discuss exercise 7.2 class 9. इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज है. इसमें कुछ हार्ड प्रॉब्लम हम कर देंगे. It has 8 क्वेश्चन. So we will start from question number 5. Exercise number 7.2 chapter 7. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. एक ही बेस BC के अंदर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. Suppose this is two isosceles triangle है, same base, so that ABD, the name is like this as per diagram. आप चेक कर लें. This is D, this is C. Now they are saying prove ABD angle equal to angle ACD. Now condition given is these are isosceles triangle, यानी ये आर्म सेम है एंड दिस आर्म सेम. ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम इसके पहले एक छोटा सा थ्योरम पढ़ लें जो इस एक्सरसाइज के अंदर है. थ्योरम ये था कि कोई भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दोनों आर्म की जो ऑपोजिट है, इक्वल आर्म की जो ऑपोजिट एंगल है, दे आर सेम. हाउ टू प्रूव दिस? दिस द थ्योरम. यू कैन रेफर योर बुक ऑल्सो. इसमें देखिए, मान लीजिए मैं ABC लिया और इसमें एक मैंने बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ड्रॉप किया. सपोज दिस इज अ पॉइंट D. सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, देखिए दिस इज कॉमन आर्म एंड दिस एंगल इज सेम एंड एज पर कंडीशन बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस, सो हमारे पास में AB इक्वल टू BC है. अब देखिए मैंने क्या करा, AB इक्वल टू BC एज पर द कंडीशन वी हैव टेकन because of isosceles. Then I have an angle BAD equal to angle DAC. बाइसेक्टर लिया मैंने, ड्रॉप किया था, एंड AD is the common. So triangle ABD congruent of triangle ADC. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गए. दैट मीन्स एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, यानी ये दोनों जो एंगल है ये दोनों भी सेम होंगे. ठीक है, इक्वल साइड का जो ऑपोजिट आर्म का एंगल है इसके सेम हो, यानी इसका जो आर्म है इसकी ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है. इसकी ऑपोजिट आर्म का एंगल कौन सा है, ये वाला है. So these are the same. ठीक है, ये प्रूफ हो गया. इसी प्रूफ के बेस में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे. क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल आर्म की ऑपोजिट एंगल आर सेम इन वैल्यू. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ ऐसे करके थ्योरम प्रूफ होता है. ओके, अब इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है दोनों में, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दिस आर्म फ्रॉम दिस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC इज गिवन. दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. दैट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. ओके, देन दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड फ्रॉम ट्रायंगल BCD से इसके अंदर क्या है, एज दीज आर आल्सो सेम, BD इक्वल टू CD. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी दिस एंगल एज पर द थ्योरम वी हैव प्रूव्ड नाउ. सो दिस इज angle CBD
इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब देखिए ये एंगल सेम है, एंगल सेम है, सो दिस इज द वैल्यू, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, and so this will be x and this will be y. So this total value, so angle ABC, ABD, this angle, total angle equal to x plus a, y equal to, this is also total angle, angle ACD. ठीक है? So this is proof. This is the question number 5. So next question, question number 6. Again it is isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC side BA is produced to D such that AD equal to AB, so that BCD is right angle. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे लिया है, दिस नेम इज, दे आर सेइंग A B C. नाउ दे आर सेइंग एक्सटेंड, these are equal, these two arms are equal, and BA is produced up to D in such that ये जो है ये इतना ही D में एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, यानी this point D and this is also arm same, and join, this is join to C, okay, this is join to C. Now they are saying so that BCD, this angle BCD is right angle. Proof. Angle BCD is equal to 90 degree. Okay. See, suppose यहाँ पे बहुत सारे एंगल की काम है, so let's take the value of some variables so that your mind can catch easily. सपोज मैं x इसको पकड़ लेता हूँ और इसको y पकड़ लेता हूँ, and this may be m and this may be n, this may be o, this may be p. अब बाद में जब एग्जाम में लिखोगे तो आप लिख देना कि ADB एंगल ADB ADC इक्वल टू सपोज P, सपोज से, ठीक है, लाइक दिस ADAC Y, ठीक है, ऐसे हमने सोच लिया हम लोग, एंगल ACD इक्वल टू O, ठीक है, BAC इक्वल टू X, ABC इक्वल टू M, ACB इक्वल टू M, सपोज जैसे हमने पकड़ लिया, तो दैट इजीली। अब देखिए from this angle Y, suppose I can say angle Y equal to, ये एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की ABC ट्रायंगल की ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, आउटसाइड दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी जो इंटीरियर एंगल होगा वो कौन सा होगा, यानी इसकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा, यानी y इक्वल टू विल बी, हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल उसकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की सम होता है, ओके, दिस इज प्रूफ नाउ। एंड x, नाउ द x भी ऐसे इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में x अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x भी हो जाएगा ये उसकी ऑपोजिट में, यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये उसकी इंटीरियर एंगल है, सो x एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू p प्लस a o इंटीरियर एंगल,
ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अर्लियर वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। अब नाउ सी H, these are same, you know, triangle ABC are isosceles, यानी arm from triangle ABC H AB equal to AC, so angle M equal to angle N। अभी जस्ट आपको थ्योरम प्रूव करके दिखाया था कि जो भी आइसोस्केलेस एंगल होगा उसकी ऑपोजिट आर्म का जो एंगल है, इक्वल आर्म की ऑपोजिट एंगल्स, दिस इज दो आर इक्वल आर्म, तो इसकी ऑपोजिट ये, इसकी ऑपोजिट ये, दो आर्म विल बी सेम, ठीक है। सो m इक्वल टू n। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल ADC, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर H AC इक्वल टू AD, so the triangle O, sorry angle O, ऑपोजिट इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, ठीक है। सो एंगल O इक्वल टू एंगल P। अब सी नाउ इफ वी सी x plus y, if we add x plus y, these two total angle, this is nothing but the 180 degree, and from xy we have seen this is a y axis p plus o, then this is m plus n y, ठीक है। यानी x plus y की जो साम होगा ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की साम के बराबर होगा। नाउ लेट्स सी, अब हमें एम एन लेंगे ना, एम एन लेंगे तो ये कौन डिफाइन हो जाएगा, तो मैं क्या रखूंगा, सॉरी एन और ओ मैं रखूंगा। नाउ P इक्वल टू O, सो आई विल से O प्लस O, देन एम एन के बीच में एम एन भी बराबर है, सो आई विल पुट इट एम रिप्लेस द एम एज एन, P को रिप्लेस किया एज P इक्वल टू O एंड एम इक्वल टू एन, यहाँ पे लिखा। सो दिस इज 2O प्लस 2A or 2 whole into O plus N. Angle O plus N, what is that angle? That angle nothing but the DCB total. 2 into angle DCB. And this is XY how much? XY 180 क्यों बोला था? Because it is a straight line angle. It is a straight line angle. ठीक है? Line, linear angle of straight line. Linear angle no? So 180. So this is nothing but 180 degree and 180, ठीक है। और एंगल DCB इक्वल टू 180 over 2, this is nothing but 90 degree। So this is proof, DCB or BCD is 90 degree। So this angle is, it is how much? It is 90। तो बहुत सारे एंगल है इसलिए हमने वेरिएबल पकड़ लिया, नहीं तो कंफ्यूजन लग जाएगा माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए कह रहा है ABC is a right angle triangle। They did not give me the picture, so you have to draw it। ABC is a right angle triangle where A is 90 degree। Suppose this is ABC, I can draw like this। This is angle A, this is 90 degree। A, B, suppose I say this is C angle, and AB equal to AC. They are saying this is AB equal to AC, simple। So let's draw this। Proof what? Find angle B and C, इसका वैल्यू क्या है? What is the angle C equal to how much and angle B equal to how much? ओके, अब देखिए वेरी सिंपल है। हमने थ्योरम में देखा था
कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी दो आर्म सेम होता है तो इसके एंगल सेम होता है, यानी B इक्वल टू C. दिस इज नो नीड टू प्रूव, इट इज द थ्योरम. Or you can prove by dropping this one, midpoint, bisector, then do this. No need. Theorem के अनुसार जानते हैं. So as per theorem, as from triangle we can write like this: from triangle ABC, at AB equal to AC. So angle C equal to angle B. Now from triangle सम थ्योरी, एक ट्रायंगल के कितना सम होता है एंगल, सम एंगल थ्योरी, टोटल एंगल इज A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A itself 90 डिग्री. नाउ B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स द रिमेनिंग वन B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री. बट B itself is equal to C. So either 2B angle or 2C angle, 2C angle is 90 degree. That means B angle और C angle एक दूसरे को आधा आधा कर लेंगे. सेम प्रिंसिपल में 90 डिग्री में खाली राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना एंगल नहीं बता रहा है, बट द प्रिंसिपल इज द सेम. आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो आर्म सेम, सो द एंगल opposite to this equal arms are same. So this is nothing but the 45 डिग्री, इधर 90/2. ठीक है, वेरी सिंपल इजी वन. देन नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है. सो यू अंडरस्टैंड दिस वन. क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, सो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्रीज. सो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दे आर सेइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर 60 डिग्री टू प्रूव. ठीक है, कैसे बनेंगे आप देखिए. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं. सपोज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यानी these two arms are same, these two arms also all are same. From that theorem, if you consider these are the two arms, when you consider from triangle ABC, जब हम कंसीडर करेंगे AB आर्म इक्वल टू AC आर्म, जब ये दोनों कंसीडर करेंगे AB आर्म इक्वल टू AC आर्म, so what will the opposite angle of AB and AC is, इसका opposite A वाला एंगल है, ओके, इसका opposite A वाला एंगल है, so these will be same. So angle B equal to angle C from the opposite angle theorem of isosceles triangle. ठीक है, तो इक्वल हो गया. अब जब मैं अब ये दोनों कंसीडर करना भूल गया. नाउ लेट्स कंसीडर द अदर टू एंगल्स. Same when I consider this BC and AB are AB equal to BC, then this one, so इसका opposite angle क्या है, इसका opposite angle A, so I will say this is like this. Now ठीक है, so angle A equal to, इसका opposite क्या है, हमने कौन सा ले लिया, A का opposite लिया ना, AB equal to BC, AB equal to BC, so इसकी opposite ले लिया हमने A. ठीक है, इसके ऑपोजिट फिर ये वाला हो जाएगा. सो एंगल A इक्वल टू एंगल C. या ठीक है, अब जब मैंने देखा, जब मैं ये ले लूंगा, नाउ लेट्स मूव टू द अदर वन. AC इक्वल टू BC लूंगा, व्हेन द आर्म्स आई विल कंसीडर AC इक्वल टू BC, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, AC इक्वल टू BC, सो द ऑपोजिट आर्म, दिस ऑपोजिट आर्म, दिस वन, सो लेट्स हैव दिस एंगल and AC and BC opposite arm will be this one. So the angle here, देखिए B equal to angle A. So what is actually showing in this equilateral triangle, because all these arms are same, सबका arm बराबर है, AB equal to
now we can say जब AB equal to BC equal to AB, BC and CA are, so we can now find that all are equal each other. So I'm holding angle A equal to angle B equal to angle C. And as we know, angle A, angle sum theory of triangle plus angle C equal to 180 degree. So now any of them, ये सारे बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू this is 60 degree. Similarly, you can prove angle B also 60 degree, angle C also 60 degree. So this is all are 60 degree. You can prove an equilateral triangle as all angles are 60 degree quadratic. ठीक है, यानी सारे ये 60 डिग्री है. ठीक है, इजी है. नाउ यू कैन प्रूव दिस वन. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. यहाँ पे उन्होंने 4 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ी ले लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर उन्होंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिया. तो आई थिंक इट विल बी इजी. लेट्स से क्या बोल रहे हैं उसमें देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 नंबर. ABC is a triangle in which which altitude B and C to the side AC and BC are equal. ABC is a triangle in which altitude BE and CA to a side ACBC are equal, so that triangle ABE and ACF are congruent. दो ट्रिंगल ऐसा है, एक ट्रिंगल ऐसा लिया उन्होंने. सपोज दिस इज ट्रिंगल. मैंने अपने आप से आइसोस्केल बना दिया, बट इट इज नॉट, मे नॉट बी लाइक दैट. एनीहाउ, नाउ दे आर सेइंग BF, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. यहाँ पे दिखा रहा है कि इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रॉप किया. दिस इज 90 डिग्री. दिस ट्रिंगल ABC and this is point E और एक परपेंडिकुलर यहाँ से उन्होंने ड्रॉप किया and this is F, this is point F. अब ये बोल रहा है कि BCF CF to side altitude BF to side AC and AB are equal. Triangle ABC in which altitude BE and CF to side AC and B are equal. And these are now, they are saying CF equal to B. Now let's prove. It's given. It's a condition. To prove क्या करना है? Prove is triangle ABE congruent to angles AC, triangle ACF. Okay, and also second condition is AB equal to AC. यानी triangle ABC, यानी triangle ABC is a isosceles. ठीक, ये दो कंडीशन हमें प्रूव करना है. कौन सा ट्रायंगल लिया? ABE. ट्रायंगल ABE यानी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल
सी ए, यानी ए ट्रिंगल और ए ट्रिंगल. ओके, एज दिस इज 90 डिग्री, दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस विल ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री हो गया. अब देखिए कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, एंड दिस इज कॉमन एंगल. नाउ ऑल्सो दे आर सेइंग CF इक्वल टू ये. ठीक है, अब समझ में आया क्या करने जा रहा हूं, समझ में आ गया. मैंने देख लिया पहले माइंड में, माइंड प्लानिंग पहले करनी पड़ती है भाई. हमारे 3 एलिमेंट लेके हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं. लास्ट टाइम हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंसी के प्रिंसिपल में आइदर 3 पैरामीटर है, आइदर 2 साइड 1 एंगल, 2 एंगल 1 साइड, और यू नो लेके परमिशन कॉन्ग्रुएंसी सारे नहीं होगा, ये सारे तीनों एंगल ले लिया, ये होगा तीनों साइड में तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगा. लास्ट वीडियो में जाके आप देखिए. ठीक है, मैंने फिर 3 एलिमेंट ढूंढ के निकाला, दो आर सेम टू ईच अदर एग्जैक्टली. टू ट्रिंगल्स, दोनों ट्रिंगल के बीच में 3 एलिमेंट ढूंढ के निकाला, कौन सा साइड या कौन सा एंगल उसमें से सही. नाउ फ्रॉम ट्रिंगल लेट्स कंसीडर ट्रिंगल ABE एंड ट्रिंगल ACA. इसके अंदर देखिए मैंने पहले कोई भी एंगल ले लिया, एंगल AFC इक्वल टू AE, एंगल AEC इज नथिंग बट 90 डिग्री. ओके ओके, AFC ना करके फ्रॉम एंगल ABE तो हमको पहले AEC लिखना पड़ेगा. AEC लिखें बिकॉज इस ट्रिंगल का ये वाला है ना, और इस ट्रिंगल का ये वाला. ओके, सो दे आर 90 डिग्री. नाउ ABE ट्रिंगल के अंदर अब देखिए ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉमन एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू कॉमन. ठीक है, एंड गिवन क्या है ना, दिस आर इक्वल टू दिस BE आर इक्वल टू CA इज कंडीशन गिवन. सो अभी किस प्रिंसिपल में जाएगा, पहले मैंने एक एंगल ट्राई किया, फिर दूसरा एंगल ट्राई किया, फिर आर्म ले लिया कोई आर्म ले लिया, यानी या तो हम ऐसे लिख देते साइड एंगल लेंगे. साइड पहले मैंने ये साइड लिया, फिर एक एंगल लिया, फिर एंगल लिया. तो उस केस में फिर या तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे दिस इज गिवन साइड. अगर ऐसे हमें ऐसे प्रिंसिपल दिखाना तो साइड देन एंगल देन आई मेक एन एंगल लाइक दिस, और यू कैन से एंगल साइड, क्योंकि हमने देखा था कि साइड एंगल इट इज द ओनली यू नो आइसोमेट्रिक व्यू. मतलब आइसोमेट्रिक चीज है कि हम इसको मेरा इमेज में देख लो ना, AS, यानी इसको AS भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपको जैसे भी चाहिए, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं लिखूंगा AS. अगर आपको ये पहले लिखना है तो आप लिखेंगे SAA प्रिंसिपल में प्रूफ होगा. अब मेरे केस में दिस इज थ्योरम SS प्रूफ. ठीक है, अगर SS प्रूफ है तो मैं उसको क्या लिखूंगा कि भाई आप ट्रायंगल दिस ABE congruent ऑफ ट्रायंगल ACA. ठीक है, अगर एक congruent ट्रायंगल है सो वी कैन से व्हाट वी कैन से, तो congruent से प्रूव हो गया, पहले बार congruent से प्रूव हो गया. नाउ इफ इट इज congruent सो वी कैन से. अब ये ट्रायंगल का देखिए, अब मैंने ये ट्रायंगल का ले लिया, तो ये ट्रायंगल का तो उसकी जो CPCT है, हम एज पर CPCT corresponding congruent ट्रायंगल corresponding पार्ट CPCT. ठीक है, यानी उसकी जो बराबरी हिस्सा वाला पार्ट है दे विल बी इक्वल. सो अब इस ट्रायंगल में ABE सो इसके अंदर एज पर CPCT हम क्या बोलेंगे, ABE इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABE के अंदर फ्रॉम ट्रायंगल ABE AB इक्वल टू फ्रॉम ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल के अंदर ना AFC, ट्रायंगल AFC के अंदर तो बोलेंगे कौन सा आर्म ना आर्म AC, यानी AB इक्वल टू AC. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करके CPCT में ले लिया. दैट मीन्स ट्रायंगल, इट मीन्स ट्रायंगल ABC is an isosceles
ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में एक टिपिकल क्वेश्चन हम करेंगे जो लास्ट टाइम छूट गया था हमसे। सेवन पॉइंट वन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा बहुत सारे टिपिकल चीज दिखेगा आपको, अदरवाइज इट इज वेरी इजी लेसन। मैं पूरा ड्राइंग कर लेता हूँ। यू कैन रीड दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज। In right angle triangle ABC, it's a triangle ABC. They are saying triangle ABC, right angle triangle. This is 90 degree and this is ABC. This is BC, ABC, and MAM is a midpoint. Midpoint of hypotenuse AC. M is a midpoint of hypotenuse AC. M is a midpoint of hypotenuse AC. Then it is extended to point D such that DM equal to CD. Extended to a point so that BC equal to BM equal to DM, point to D. So ऐसा एक पॉइंट होगा, लगभग ये एक पॉइंट होगा D तक उसने एक्सटेंड किया है। This is point D suppose, and now ज़्यादा बड़ा हो गया, it will be made somewhere like this. Now drop this one to point C. ठीक है? So now they say this one the midpoint, these are the two arms same, और BM equal to CM उन्होंने कंडीशन गिवन एक्सटेंड कर दिया, and this is the 90 degree. ठीक है? This is 90 degree. Now to prove triangle AMC congruent to triangle BMD, पहला, and second angle DBC equal to 90 degree, third triangle DBC congruent to triangle ACB, और CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इतना सारे प्रूफ करने उन्होंने दिया। 7.1 एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC, नो यहाँ पे उनका C है, तभी हमारा गलत हो रहा था। Triangle AMC, this triangle, we are saying about this triangle AMC and triangle BMD, ये दोनों triangle equivalent prove, congruent we need to prove. Now see, this is the intersecting line as CD and AB intersecting line, intersecting lines, line and angle में हमने पढ़ा intersecting lines. So angle DMB equal to angle AMC, यानी ये angle बराबर, because these are called vertically opposite. ठीक है, एंगल उसमें लाइन और एंगल्स में हमने पढ़ गया है। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए, अब दोनों ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BMD and triangle AMC,
एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, हमने प्रूव कर लिया ना। ये पहले लिखूंगा नहीं, देखो अब फिर मैंने वही वाला बोल रहा हूँ, अब गलत हो जाएगा। हमने कोई ट्रिंगल ना, कोई एक ट्रिंगल को हम ड्राइंग कैसे करेंगे, पहले एंगल ड्रा करके दोनों आप तो ड्राइंग कर नहीं सकते, दोनों साइड में एक साइड से चलना पड़ेगा। नाउ वी कैन से दिस साइड, देन वी मेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स, देन आई मेड ए वन साइड, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पहले लिखना पड़ेगा एच डी एम इक्वल टू फॉर बी एम डी ट्रिंगल, यस डी एम इक्वल टू इज द कंडीशन गिवन, डी एम इक्वल टू सी डी, गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन है, ये हो गया, यानी ये दोनों सेम है। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन बी एम इक्वल टू, बी एम नहीं लिखूंगा, फिर मैं गलत कर रहा हूँ, पहले मैं एंगल बोलूंगा, आई कम टू दिस साइड फर्स्ट, देन आई विल से दिस एंगल आई मेड द ड्रॉइंग, दिस एंगल पहले पिछले वीडियो में देखिए कि कोई ट्रिंगल ड्राइंग करने के लिए हमने क्या बोला है कि भाई पहले कोई ट्रिंगल ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे देखिए मेरे को एक साइड मिल गया, ये साइड, ठीक है, ये साइड काट दिया, इतना साइड, ये यहाँ पे कर दिया भैया, ये साइड काट दिया। इसके बाद उन्होंने बोला भाई इसके अंदर ना एक एंगल बनाओ, एंगल इज गिवन, सपोज दिस एंगल, ठीक है। एंगल होने के बाद आप बोला इसकी जो आर्म था ये साइड तो ये है, नाउ यू जन दिस, नाउ ट्रिंगल फिक्स। तो ये ट्रिंगल कैसे भी ऑसिलेट करे, दिस ट्रिंगल विल बी सेम, यू कैन नॉट ड्रॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिंगल, सेकंड ट्रिंगल। तो पहले मैंने आर्म लिया, देन आई विल से एंगल दिस वन ऑलरेडी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी हैव प्रूव्ड AMC, and this is other arms BM, this one equal to AM। अब देखिए इसके अंदर ये भी गिवन है, इसके अंदर हमने क्या क्या लिया, अप्लाई किया, पहले साइड लिया, देन एंगल लिया, देन साइड लिया, यानी साइड एंगल साइड थ्योरम से हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली। सो दोनों ट्रायंगल में अगर ये सेम है, एसएस प्रिंसिपल में एसएस प्रूव हो गया, एसएस प्रूव हो गया तो वी कैन से ट्रायंगल BMD congruent of ट्रायंगल AMC। तो पहला ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो जाता है, नाउ वी कैन से फ्रॉम दिस दैट दिस आर्म एज पर CPCT हम क्या बोलेंगे आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी प्रूविंग, दिस आर्म इक्वल टू दिस आर्म, यानी एज पर CPCT BD इक्वल टू AC। पहले हम ये ले लेंगे, ये वाला हो गया। ऑल्सो इस ट्रायंगल के अंदर हम ये बोल देंगे ये एंगल भी सेम है, ले सकते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एंगल D इक्वल टू एंगल D, either this way or this way, एंगल D इक्वल टू एंगल A, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ऑल्सो हम बोल सकते हैं ये एंगल बराबर है, ये भी बोल सकते हैं CPCT से हम बोल सकते हैं कि एंगल BDC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है। अब ये वाला मैं एरेज करूं, देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल के केस में हमें क्या मिल गया, एंगल BDC इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए। अब देखिए H arm BD and AC arms H ऐसे लिखें, H CD is transversal line, पैरेलल लाइन में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन टू बोथ, कौन सा, AB and CD, AC and BD arms, and also एंगल BDC इक्वल टू एंगल DCA, यानी हम बोल रहे हैं ये दोनों आर्म है, इसकी ट्रांसवर्स लाइन ये है जिसकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस एंगल नथिंग बट द ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
of two lines, one transverse line. So यहाँ से it could be proved that BD parallel to, so BD parallel to AC. ये एक ट्रांसवर्स लाइन था, दोनों लाइन इसमें था, जिसके दोनों लाइन ऐसा उसके साथ एक दूसरे के साथ लाइन में लगा हुआ है, ऐसे उसके साथ इंटरसेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे ये दोनों जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटरसेक्ट एंगल सेम है। हमने बोला था दो पैरेलल लाइन के अंदर अल्टरनेट एंगल सेम ही होगा, और दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इक्वल एंगल मतलब क्या, इधर दिस वे सेम और इधर दिस वे सेम, ठीक है। या उल्टा बोल सकते हैं, जिसकी सेम है वो दोनों लाइन पैरेलल है। अगर सेम ट्रांसवर्सल लाइन है और दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल सेम है, अल्टरनेट एंगल, तो वी कैन से दीज आर पैरेलल। सो दिस इज पैरेलल प्रूफ। अगर ये पैरेलल प्रूफ होता है तो ये सेम बेस के ऊपर दोनों पर है। एज बेस इज, एज BC इज कॉमन, बुक में इतना नहीं ऐसे लिख के छोड़ देगा, BC से, सो दिस इज परपेंडिकुलर, BC इज कॉमन to both arms AC and BD, so and given is AC perpendicular to BC, so BD also perpendicular to BC, that is angle DBC, so angle DBC equal to 90, ठीक है। सो एंगल DBC इक्वल टू ऑल्सो, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट DBC और ACB के अंदर चलते हैं। दोनों ट्रिंगल DBC एंड ACB के अंदर हम उसको चलते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रिंगल DBC एंड ट्रिंगल ACB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है, DBC एंड ACB। अब DCB एंड ACB में देखिए ये दोनों 90 डिग्री प्रूव हो गया, ये दोनों एंगल सेम है, बेस सेम है, कैसे भी प्रूव होगा, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर प्रूव हो चुके हैं। सो DBC के अंदर क्या है, पहले आप देखिए फिर कैसे कैसे लूंगा, पहले आर्म लूंगा, एंगल लूंगा, पहले मेरे पास ये हो रहा है, ये एंगल ले रहा है और ये दोनों आर्म भी सेम है, तो मैं ऐसे में जाता हूँ, दिस इज A, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, ठीक है, इट इज गिवन, ओके। देन मैंने एक एंगल लिया, एंगल DBC जस्ट प्रूव, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री एंड दोनों, देन BD इक्वल टू AC, ठीक है, ये प्रूफ, दिस इज ऑल्सो प्रूफ डाल दिया, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड, सो SAS प्रूफ, SS प्रूफ हो गया। सो वी कैन से नाउ ट्रिंगल DBC congruent to triangle ACB, so this is also proof। अब जब ये दोनों congruency प्रूफ हो गया, ये दोनों जब congruency प्रूफ हो गया, now they are saying CM equal to opposite। ये दोनों जब congruency प्रूफ हो गया, so we can say CD equal to this, इसका हाइपोटेन्यूज और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का इसके हाइपोटेन्यूज और इसके हाइपोटेन्यूज सेम, CPCD एज पर CPCD हम इसको बोल सकते हैं CD equal to AB, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंसी वाला फोर्थ प्रूफ में चलते हैं। फोर्थ प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने देख लिया कि CD इक्वल टू AB प्रूव हो गया। अब एम जो है मिड पॉइंट टू बोथ, CM इक्वल टू CD, CM इक्वल टू DM था, CM इक्वल टू DM था एंड AB का AM इक्वल टू BM था और AB इक्वल टू CD है टोटल में, ठीक है। यानी ये दोनों ऐड करके क्या हो रहा है, AM और DM मिला के, यानी AM प्लस CM
AM plus DM, DM plus CM plus DM equal to AM plus BM. CD यानी CM plus DM टोटल हमने ये वाला प्रूव कर दिया ना, ये दोनों सेम है, यानी ये दोनों में से कोई भी हो, यानी फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या बोला, ये दोनों अंक सेम है, ये दोनों अंक सेम हो गया, और इसका बराबर है, इसका बराबर है, यानी ये दोनों जो आर्म है वो आपस में सेम है, क्योंकि हाफ है, दिस इज हाफ ऑफ दिस, दिस इज हाफ ऑफ दिस, दिस इज हाफ ऑफ दिस, ठीक है। इसको यानी हम ऐसे लिखते हैं कि CM DM जो है, CM क्या है ना, CM इक्वल टू हमने जानते हैं CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD, CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD, CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यानी CD कितना है, CD इक्वल टू AB, CD ऑल्सो AB, हाफ ऑफ AB, ठीक है ना। यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये भी हम डायरेक्ट लिख देते भाई CM, जो CM है ये CM जो है ये CD का हाफ है, और CD हमने देख लिया था ये AB है, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिख दो सीधे, सो इट इज ऑल्सो प्रूव, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इज नथिंग टू वरी बट यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक SSS कॉन्ग्रुएंसी भी दिया रखा है, इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ उन्होंने, 7.3, टाइम नहीं है, 7.3 विल डू इन अनदर डे, 7.3, ओके, थैंक यू।